हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बिगड़ने के रीजंस क्या हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है। इंडस्ट्रियल रिलेशन मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच के रिलेशंस को इंडस्ट्रियल रिलेशंस कहते हैं। सो एक इंडस्ट्री में वर्कर और मैनेजमेंट के बीच के रिलेशंस के बिगड़ने के बहुत से रीजंस हैं। सो हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर। सो सबसे पहला रीज़न है मेंटल इनर्शिया ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर भी एक मानसिक जड़ता मैनेजमेंट के लिए रखती है कि मैनेजमेंट हमेशा हमसे ज़्यादा काम करवाता है, हमको अच्छा पेमेंट नहीं करेगा, हमारी सैलरी डिडक्ट कर लेगा। वही लेबर को भी मैनेजमेंट को भी लगता है कि वर्कर जो है वो स्वभावतः कामचोरी होते हैं। तो ऐसा मेंटल इनर्शिया होने के कारण कई बार इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री रिलेशन ख़राब होते हैं। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट फिक्सेशन ऑफ वेजेस एंड वेज स्ट्रक्चर। इंडस्ट्री के अंदर वर्कर जो एक्सपेक्ट करता है वेजेस या जो भी वेजेस वर्कर को मिलनी चाहिए, अगर उसके अकॉर्डिंगली उसको वेजेस नहीं मिलेगी, वेज फिक्सेशन प्रॉपर नहीं होगा, इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, तो डेफिनेटली वर्कर जो है वो डिससेटिस्फाइड रहेंगे और वो इंडस्ट्री रिलेशंस जो है वो ख़राब हो सकते हैं। कई बार इंडस्ट्री रिलेशन ख़राब होने का एक रीज़न ये भी है lack of human relation skill on the part of supervisor and other managers। मैनेजमेंट जो है उनको ह्यूमन डीलिंग आता ही नहीं है ना। वो वर्कर के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं, काम करवाने का तरीका उनको नहीं मालूम है, या मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक है, कोऑपरेटिव नहीं है। इसके कारण भी कई बार लेबर जो है वो अपने मैनेजमेंट से नाराज़ रहती है, जिसके कारण इंडस्ट्री रिलेशन ख़राब होते हैं। इसके अलावा इनडिसिप्लिन एक बहुत बड़ा रीज़न है इंडस्ट्री रिलेशन ख़राब होने का। अगर आपकी इंडस्ट्री के अंदर डिसिप्लिन प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया गया है तो इंडस्ट्री रिलेशन ख़राब होंगे। सो मैनेजमेंट की भी ड्यूटी है कि वो डिसिप्लिन के नॉर्म्स को वर्कर्स को भी बताएं कि उस इंडस्ट्री के अंदर डिसिप्लिन के नियम क्या है, रूल्स क्या होंगे, कैसे इंडस्ट्री में आना है, कब जाना है, कब लंच ब्रेक होगा, लीव्स के क्या रूल्स होंगे, वर्किंग रूल्स उनके क्या होंगे, सेफ्टी के क्या रूल्स होंगे। सारे रूल्स को सिर्फ बनाना ही मैनेजमेंट की ड्यूटी नहीं है, बल्कि एम्प्लॉइज़ को टाइमली इन्फॉर्म करना भी उनकी ड्यूटी है, ताकि एम्प्लॉय जो है वो उन रूल्स को फॉलो करे और डिसिप्लिन को बना के रखे। कई बार इंडस्ट्री रिलेशन ख़राब होने का जो बहुत बड़ा रीज़न है वो ये भी है desire on the part of the workers for higher bonus and salary and the corresponding desire of the employer to give as little as possible। वर्कर हमेशा चाहता है कि उसको ज़्यादा सैलरी मिले, ज़्यादा बोनस मिले, ये उसकी डिमांड रही है, और एम्प्लॉयर को लगता है कि जितना पॉसिबल हो उतना कम से कम उसको पे करूं। तो इस कारण भी कई बार इंडस्ट्री रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। अगर सही से वो बार्गेनिंग नहीं कर पाते हैं तो इंडस्ट्री रिलेशन ख़राब होंगे। के अलावा एक रीज़न इंडस्ट्री रिलेशन ख़राब होने का यह भी है कि इनअप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेशन विदाउट प्रोवाइडिंग द राइट क्लाइमेट। बिना अप्रोप्रिएट क्लाइमेट क्रिएट किए अगर कोई ऑटोमेशन किया जाएगा तो इंडस्ट्री रिलेशन बिगड़ेंगे, है ना। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौरान इंडस्ट्री के एचआर मैनेजर को अपडेट होना और अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अपडेट्स हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहा है, नई चीज़ें आ रही हैं, अगर उसको देखते हुए हमारे यहाँ की कंपनीज़ अपने ब्रांड में चेंज नहीं करेगी, मशीनों में चेंजेस नहीं करेगी, तो क्या होगा, इस कंपटीशन के दौर में वो कंपनी पीछे रह सकती है। सो एचआर का काम है कि जो भी इनोवेशन हो रहे हैं, जो भी अपडेट्स हो रहे हैं, वो अपनी कंपनी के अंदर लेकर आए, लेकिन उसके लिए अपनी मैन पावर को तैयार भी करना होगा कि वो उन चेंजेस को अडॉप्ट कर पाए। सही क्लाइमेट तैयार करने के बाद में आपको ऑटोमेशन करना होगा, नहीं तो आप खुद देख रहे हैं कि एआई के दौर में बहुत सारी जॉब्स जो है वो ख़त्म हो जाने वाली है। तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स पर भी होगा, मैनेजमेंट पर भी होगा। तो इसको लेकर अनरेस्ट पैदा हो सकता है। तो हमको ये देखना है कि आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर
किस तरीके से कोई ऑटोमेशन लाते हैं तो अपने वर्कर को कैसे तैयार करें ताकि शांति भी बनी रहे और लोग काम पर भी फोकस कर पाएँ। कई बार अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस जो हैं वो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन का बिगड़ने का बहुत बड़ा कारण है। जो फेयर नहीं है, अगर ऐसी लेबर प्रैक्टिसेस मैनेजमेंट करेगा तो भी गलत है, और वर्कर करते हैं या वर्कर यूनियन भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस करती है तो भी अनरेस्ट पैदा हो सकता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस की पूरा शेड्यूल मेंशन है कि ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो लेबर को नहीं करनी है और कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो मैनेजमेंट को नहीं करनी है। यहाँ पर दोनों प्रैक्टिसेस यहाँ पर मेंशन है कि कौन सी प्रैक्टिसेस लेबर को नहीं करनी, कौन सी मैनेजमेंट को नहीं करनी है। लेकिन नहीं करना है फिर भी कई बार ये प्रैक्टिसेस अगर मैनेजमेंट या लेबर की तरफ से होती है तो वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस होगी, और अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस होगी तो डिस्प्यूट का होना संभव है। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट वेलफेयर फैसिलिटीज़। इंडस्ट्रियल रिलेशन ख़राब होने का बहुत बड़ा रीज़न जो है वो वेलफेयर फैसिलिटी प्रॉपर नहीं देना भी है। वर्कर जो इंडस्ट्री में काम करता है वो खुद इंडस्ट्री में आता है तो उसे ये लगता है कि सैलरी तो हमारा मैनेजमेंट हमें दे ही रहा है, लेकिन बदले में हमारे वेलफेयर के लिए एटलीस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड तो मैनेजमेंट फॉलो करे। उसके लिए कैंटीन की फैसिलिटी दे, वेंटिलेशन प्रॉपर दे, सेफ्टी प्रॉपर दे, लंच रूम प्रॉपर दे, रेस्ट इंटरवल प्रॉपर दे, फर्स्ट एड बॉक्स दें। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स या एम्बुलेंस रूम होना ज़रूरी है। महिला श्रमिक जो अपने छोटे बच्चों को लेकर आती है वहाँ पर कई फैसिलिटीज़ का होना ज़रूरी है। तो ऐसी बहुत सारी वेलफेयर फैसिलिटीज़ हैं जो मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉइज़ को देनी चाहिए। बहुत सारे मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉइज़ को वेलफेयर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, उसमें बहुत कमी करते हैं, कटौती करते हैं, जिससे इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है वो ख़राब हो जाते हैं। वर्कर को लगता है कि जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है, मैं खुद फिज़िकली फिट नहीं हूँगा, हेल्दी नहीं हूँगा, तो फिर मैं काम कैसे करूँगा। तो ऐसी सिचुएशन में इंडस्ट्रियल रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। कई बार इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो प्रोडक्टिविटी को लेकर भी होते हैं। प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री के अंदर ग्रुप के अंदर होती है। मैनेजमेंट इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी को अगर इवेल्युएट करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन ग्रुप में प्रोडक्टिविटी होती है, वहाँ पर ग्रुप टास्क को मेज़र करना बहुत टफ होता है, तो वहाँ पर कई बार डिस्प्यूट्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वर्कर्स को लगता है कि हम पूरा ग्रुप मिलकर काम कर रहे हैं, उसमें भी कुछ लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबको इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है, तो वहाँ पर भी डिस्प्यूट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।